हेलो भाई, मैं ओंकार। आज का व्लॉग सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ ना मेरे व्लॉग में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो आपके साथ ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब कोई नया प्रोडक्ट लेते हो मार्केट में या फिर कोई नई चीज़ लेते हो ना, तो उसको जांच करके ले आओ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके ले आओ। पीडीआई जो होती है वो पीडीआई करके ले आओ। अभी ये बाइक मैंने देखो, ये बाइक तो खैर आप जानते ही हो, मेरे हर व्लॉग में मैं दिखाता रहता हूँ। पीली टीवीएस रेडर 125 टू वेल्व इंजन के साथ आती है। यहाँ पे नंबर प्लेट है, यहाँ पे उच्च बेजिंग है। तो इसके साथ लेते समय ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और जैसे जैसे दिन निकलते गए उतना मतलब ना दुख हुआ ना, वो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हुआ। हाँ भाई, ये देखो टीवीएस, ये जो नाम है ना, और इनसाइड स्टोरी क्या है ना वो मैं आज बताने वाला हूँ। जैसी कंपनी है ना वैसे उनके थॉट्स नहीं है, उनकी हॉस्पिटैलिटी उतनी नहीं है। वो क्यों बता रहा हूँ मैं। अब ये जो बोलने के बाद ना आप मुझको ब्लेम करोगे, मुझ पे कमेंट भी डालोगे क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है भाई। क्योंकि टीवीएस जो कंपनी है वो सबसे अंदर कंपनी है, ट्रस्ट बन चुका है हीरो होंडा से भी। मतलब हीरो तो खैर अलग है, होंडा तो अलग है, लेकिन हीरो और होंडा का कम्पीट देती है, कंपटीशन में आती है सबसे ज़बरदस्त कंपनी। कंपनी तो अच्छी है, बाइक तो अच्छे बना देते हैं, लेकिन भाई जो मेरे साथ स्कैम किया है ना वो आपके साथ ना करे। ज़्यादातर की उनमें से बिकने वाली जो 160 सीसी 4 वेल्व इंजन के साथ आती है टीवीएस अपाची, वो ज़्यादा बिकती है। ये जो आप देख रहे हो वो टीवीएस 125 टीवीएस रेडर है, मिडिल प्राइस सेगमेंट में आता है। इंडियन इकोनॉमिकल जो फैमिली होती है उनके लिए होता है ये लेने के लिए। जो इंडियन बायर्स है ना वो रेगुलर बायर्स है, वो इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी नॉर्मल है, उनके लिए डे टू डे कम्यूटर बाइक का एहसास देने वाली ये बाइक है। तो क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। मोटरसाइकिल ली थी मैंने करीब 2 दिसंबर 2021 में, यानी कि आप लमसम पकड़ लो, अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ लगा सकते हो। दिसंबर महीना चल रहा है तो 1 साल मान लो, पकड़ लो, ये गाड़ी मैंने ली थी, बाइक ली थी। तो ये बाइक लेने के बाद मेरा टोटल एक्सपीरियंस अब बताता हूँ कैसे था और कैसे है अभी तक। सबसे भाई आप बोलोगे अच्छा होगा, टीवीएस की जो 3 जो हुई थी मैंडेटरी जो फ्री सर्विस होती है वो तो कंप्लीट हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत भी नहीं थी। बीच में चेक इन जब बाइक हुई, चेकआउट हुई, तो जो ड्यूरेशन रहा था सर्विस में वो परफेक्ट रहा था। इंजन ऑयल से लेके कोई भी जो इंजन ऑयल का ही पैसा लेते हैं, खैर वो जो कंपनियां होती है वो, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन इधर के जो आरटीओ और गवर्नमेंट के नॉर्म अनुसार जो आप के इंजन ऑयल जो डाला जाता है ना इंजन में, BS6 वाला जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला, वो जो है उसके पैसे लेते हैं। बाकी की जो सर्विस होती है वो फ्री सर्विस होती है। ये तो रहा मेरा अच्छा टोटल एक्सपीरियंस। लेकिन जब जैसे भाई साहब ये गाड़ी बाहर निकली, 3rd सर्विस के बाद बाइक जब बाहर निकली, तब उसके बाद इसमें इतने सारे दिक्कत आए ना, इतने सारे दिक्कत, तो क्या ही बताओ। अभी देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक तो खैर है, चोक है, एक सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में कोई ABS नहीं या फिर ABS EBD कोई सेंसर नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ना मुझे बहुत सताई, अभी ब्रेक लगाने पर यहाँ पे कट 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 जैसा नॉइस आता है, वो अभी तक गया नहीं। उन्होंने स्टिल वहाँ पे मैंने बताया अभी सर्विस पे, उन्होंने टेस्ट ड्राइव की, वहाँ तक गाड़ी वॉश बीच करने के बाद ना थोड़ा नॉइस कम हो गया था, लेकिन फिर से दिक्कत आने लगी। वो बोल रहे थे कि करूँगे, ये सॉर्ट आउट करेंगे, आप लाओ बाइक। वो मैं हमेशा लाता रहा, वो करते रहे, सॉल्ट हुआ नहीं, 0% हुआ, और वो उनको भी समझ में नहीं आ रही। अभी देखो ये इंजीनियर बताते हैं टीवीएस के, मैकेनिकल होते हैं, उनमें उन्होंने IT किया हुआ होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ होता है। लेकिन भाई ये जो है गाड़ी ना पर्टिकुलर, मतलब टीवीएस तो ब्रांड अभी पुराना हो चुका है, सब इंजीनियरिंग अगर आप देखते हो ना बात, तो ये बाइक, ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। लेकिन स्किल तो होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो हटाओ भाई साहब, इसका प्रॉब्लम हटाओ। ये क्यों नहीं जाता अभी मेरे को बताओ। 3 सर्विस होने के बाद आप प्रॉब्लम नहीं हटा सकती तो क्या होगा। दूसरी एक बात, जब भी आप कभी बाइक लेते हो ना, अच्छी लगती है, दिखने में ज़बरदस्त लगती है, मेंटेनेंस फ्री होती है। अभी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आता। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ खास, ये देखो, ये हॉर्स का जो लोगो देख रहे हो, यहाँ पे देखो, जो आपको कैमरा के इंटरफेस में आपको नहीं दिखता होगा। मैं ब्राइटनेस कर लेता हूँ एक बार सेट। अभी देखो इसमें ना यहाँ पे जो धब्बे है, निशान है, दाग है बहुत सारे। वो R&D मतलब जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है ना प्लांट में, वहाँ से ही निकल के आया था, और वो डिफेक्टेड, बाय डिफ़ॉल्ट डिफेक्टेड था। मैंने देखा भी नहीं था, मैंने PDI नहीं की थी बाइक की लेते समय, और ये ऐसा ही है। अभी तक ये गया नहीं, पॉलिश पे भी गया नहीं, क्या लग गया है कुछ पता नहीं। उसके बाद एक खास बात बताता हूँ, यहाँ पे आएगा जी रेडर, दिख रहा है, बड़ी सी बेजिंग दिख रही है आपको, स्टिकर फिनिशिंग के साथ आती है। 1 मिनट
फोकस तो होता नहीं। खैर धूप तो बड़ी है तेज़। यहाँ पे बाइक अभी मैंने मेन स्टैंड में लगाई है। रेडर की बेजिंग है, बहुत अच्छी तरह से सुपीरियर क्वालिटी का रेडर दिख रहा है। लेकिन रेडर की एक ख़ास बात बताता हूँ, जब मैं पिछले हफ्ते इसको वॉशिंग के लिए लेके गया था, मतलब मैं खुद वॉशिंग कर रहा था, उसके बाद मैं वॉशिंग के लिए लेके गया था एक बार, तो वो तो अच्छे खासे धो लेते हैं। लेकिन मेरा जो कापड़ है, मतलब मैं क्लॉथ यूज़ करता हूँ, माइक्रो फैब्रिक है, वो इसका सॉफ्ट क्वालिटी का आता है, वो यूज़ करता हूँ। इसमें क्या हुआ था, वॉश करते समय मतलब पहुँचते समय ना, इस स्टिकर के ना ऊपर ऐसे उसका जो धागा होता है ना, निकल आया हुआ होता है पीले कापड़ का। मतलब अभी बताता हूँ मैं, कापड़ भी कैसे होता है, यही मटेरियल होता है। यहाँ पे मैंने सुखा के रखा है। खैर ये जो सॉफ्ट कैटल का माइक्रो फैब्रिक होता है ना, वो मैं वॉश करते हैं नॉर्मली, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस नहीं आते, स्वेल मार्क्स नहीं आते। तो यहाँ पे मैंने क्लीन किया था पर्सनली, और वो जो धब्बे हैं ना, मतलब जो उसमें धागे निकलते हैं ना, वो उसके ना यहाँ पे इनसाइड लगा था। और ये देखो भाई साहब क्या है, रेडर आर कट गया भाई साहब। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इस प्राइस सेगमेंट में आप स्टिकर दे रहे हो। एक तो टीवीएस का छोड़ो, मान लेते हैं ये 3D डायमेंशनल का कोई आपका एक क्रोम फिनिश के साथ 3D डायमेंशनल लोगो आता है, ठीक है चलेगा। यहाँ पे तो कोई उखाड़ने वाला है नहीं, और लगता भी नहीं कि ये निकल जाएगा ऐसे जल्दी। ये भी निकल जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, ये तो निकल जाएगा। खैर भाई इससे अच्छा तो हीरो होंडा की शाइन है, मतलब हीरो भी अच्छी है, होंडा भी अच्छी है। होंडा का जो स्टिकर आता है ना, हमेशा कभी जाता नहीं, मतलब 5-6 साल तक यूज़ करते हैं ना, थोड़ा बहुत इतना इधर उधर ब्लर हो जाता है, लेकिन क्या होगा, रिप्लेसमेंट में स्टिकर एक तो होता है नॉर्मल सा, ऐसे चिपका के उठा देते हैं। रैपिंग पेपर होता है, जैसे आप बबल गम खाते हैं ना, वैसे होता है, लगा देते हैं। ये 3D डायमेंशन के साथ देने की क्या ज़रूरत थी बताओ। अगर दे देते तो अच्छे क्वालिटी का देते। ये ऐसा लग रहा है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट में आता है ना, 200% डिस्काउंट, 20% फ्लैट डिस्काउंट, ऐसे करके जो आता है ना स्टिकर, मतलब 100 में ले रहे हो, 80 में उठा रहे हो, वैसे क्वालिटी का फालतू क्वालिटी का, मतलब चीप क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। रेडर की बेजिंग आते हैं, यहाँ पे देखो, आप गौर से देखो, अभी दिखाता हूँ। आर उसका कट गया है, कैसे, वो धागा, मतलब जो कपड़ा ऐसे साफ करते समय वो धागा इधर अटक गया था और ये कट गया। इस प्राइस सेगमेंट में आप BS6 में 1 लाख रुपए बाइक से लेते हो, हमारे से, मतलब बायर से 1 लाख रुपए लेते हो भाई साहब। 1 लाख रुपए की कीमत कम नहीं होती है, और ऐसी क्वालिटी देते हो। अगर मान लो अगर रेडर उखड़ गया, निकल गया रेडर, तो बाइक कौन सी कंपनी की होगी बताओ? हीरो होंडा की होगी। शाइन लिख दो इसमें, क्या करूँ? ये स्कैम है टोटल। ये जो होती है ना, वो थर्ड पार्टी वाली चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें डाल के ना कॉस्ट कटिंग की जाती है। और ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया ना, खैर जो डिस्क ब्रेक का, ABS वगैरह कुछ नहीं आता है, EBD नहीं आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल तो बाइक में होता ही नहीं है, ज़्यादा करके जो प्रीमियम सेगमेंट में आती है उसमें होता है। ABS कुछ नहीं है, सेंसर नहीं, तो आप चेक क्यों नहीं करते भाई साहब? सर्विस में लेके गया था, मुझे परेशान क्यों करते हो खामखा मेरे वजह से? मतलब आपने ना एक कस्टमर का आपका टाइम वेस्ट किया है। TVS वालों सुधारो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुधारो। ये जो लोगो देते हो ना 3D, वो जुपिटर में आता है, अब 125 वाले अभी जो आ रहा है, अभी जो 110 वाली भी है उसमें भी आता है, 125 वाले भी उसमें भी आता है, 125 रेडर में आप 3D बेजिंग के साथ देख सकते हो, वो भी आता है। सेम टू सेम वही उठा के ऐसे चिपका दिया। चिपका देने से क्या मतलब है? इधर तो कोई ज़्यादातर हाथ नहीं लगते, लेकिन पहुँचते समय सर्विस में दूंगा तो इधर तो हाथ लगते हैं। TVS वालों सुधारो भाई साहब, सुधारो। मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। 3 बार बुलाया था मुझे, मैं शोरूम में गया, आप बोल रहे थे आपकी सर्विस तो अच्छी है, आप बोल रहे थे कि हम वैले भेजें, ड्राइवर वगैरह हमारा भेजे और बाइक लेके उठा के जाए। मैं बोला नहीं, अगर ये ऐसे निकलता है तो भाई ड्राइवर आपका क्या ही करेगा। और ऐसे अगर करते हो ना, तो ट्रस्ट कैसे बरकरार होगा आपका? बताओ, ट्रस्ट कैसे होगा पहले बताओ। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। और मैं पर्सनली एक पर्सनल बायर हूँ, एक मेरे चॉइस से मेरी गाड़ी ली थी, मैंने बाइक ली थी। ये 1 साल ऑलमोस्ट होगा इसमें, 1 हफ्ते के बाद पकड़ के चलो 1 साल हो गया। लेकिन अगर एक हल्का सा सॉफ्ट टच पहुँचने से अगर आर निकल जाता है, तब मान लो 2 साल के बाद ये रेडर ही उखाड़ दिया जाएगा, निकल जाएगा। कहाँ से लगवाओ? अगर नहीं मिला तो स्टिकर आपके पास नहीं मिला तो कहाँ से लगवाओ? हीरो होंडा का लगवाओ, या फिर सुजुकी का लगवाओ, या फिर BMW का लगवाओ? लोग नहीं हंसेंगे? अरे मजाक बना के रखा है क्या? TVS वालों सुधारो, ये क्या दे रहे हो? 1 लाख रुपए में इतनी गंदी फिनिशिंग। मेरा वक्त कीमती है भाई, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। और मैं ये खास करके आपके साथ वीडियो क्यों शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ ये बिल्कुल धोखाधड़ी ना हो। इससे अच्छा तो मैं होंडा की बाइक लेता, क्योंकि होंडा के बाइक में जो स्टिकर फिनिशिंग के साथ आता था ना, वो तो अच्छा था। बाइक तो खैर अच्छी है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और एक मेन हाईलाइट में छेड़ना चाहूँगा इस व्लॉग में, तो अभी नहीं मैं दिखा सकता, क्योंकि वो कम्प्लीटली मतलब जो गाड़ी मैंने बाइक ली थी उस टाइम ही फॉल्ट आया था। उस टाइम उन्होंने कंपनी वालों ने सुधार ली।
उसके बाद नहीं आई। इसका एक O2 सेंसर नाम का इतना सा एक पार्ट होता है। अब ये सामने में लेके जाता हूँ इन फ्रंट ऑफ बाइक। यहाँ पे कुछ इंस्टॉल होता है, यहाँ पे साइलेंसर है। साइलेंसर के फोकस को क्या हुआ, ये प्रॉब्लम ही होता है। साइलेंसर के यहाँ पे नज़दीक ठीक लगाया जाता है, इधर की इधर उसकी प्लेसमेंट होती है। और जो O2 सेंसर होता है ना, वो क्या करता है, पेट्रोल में मतलब BS6 इमिशन नॉर्म्स है ना, जो नॉर्म्स में क्या लिखा है, जो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो कार्बन निकलते हैं ज़्यादातर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बर्न नहीं करता वो कम। अगर आप खींचते भी हो ना बाइक, तो इमिशंस जो निकलते हैं ना, मतलब जो पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, वो उसको कम रिड्यूस करने की कोशिश करता है, बहुत कम करने की, घटाने की कोशिश करता है, उसका काम है। वो भाई साहब उड़ गया, बोल रहा हूँ 2 महीने में O2 सेंसर उड़ गया। उसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब बाइक आप स्टार्ट कर लेते हो, बाइक ऐसे फर ऐसे करती है, फरफराने लगती है कॉन्स्टेंटली। एक ही आइडल पे अगर आप रखोगे ना, ऐसे नॉर्मल ऐसे स्पीड पे रखोगे तो नहीं रहती, न्यूट्रल पे बंद पड़ जाती है। तो वो प्रॉब्लम 2 महीने में उन्होंने सॉर्ट कर दिया, क्योंकि पार्ट की दिक्कत थी। भाई नया प्रोडक्ट था, मैंने मान लिया चलो मशीन है, बिगड़ जाएगी, कभी ना कभी तो ठीक होगी। लेकिन भाई इसका क्या यार, डिस्क ब्रेक में लिटरली 80 के ऊपर तो मैं जाता भी नहीं है, ज़्यादातर सेफ ड्राइव करनी चाहिए। ऑलवेज वियर अ हेलमेट, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ये भाई कट 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 जैसी आवाज़ आ रही है, ये एक्सपेक्ट करोगे 125 सेगमेंट में ऐसे? और आपकी कम्यूटर बाइक में, मतलब ये स्पोर्ट्स नेकेड बाइक आप बताते हो, लेकिन कम्यूटर का ही काम करेगी ना, 80 के ऊपर 100 के ऊपर थोड़ी ना जाएगी, हवा में थोड़ी ना उड़ेगी। इससे अच्छा तो भाई BMW लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ डायरेक्टली और लेके आओ। तो खैर वीडियो के दिखाने का आपके लिए यही मकसद था कि आप धोखाधड़ी में ना फंसे। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो ना, तो अपना पूरा मतलब जो अपनी जो मेंटालिटी है ना, वो बना के रखो। पहले 2-3 महीने स्टडी कर लो कौन सी बाइक लेनी है, उसमें जाके ना अगर किसी ने ले लिया वो जांच पड़ताल कर लो, वो टेस्ट कर लो बाइक कैसी है। आप खुद अगर पहुंच रहे हो, बाइक क्लीन कर रहे हो, साफ़ कर रहे हो, तो अच्छी है कि नहीं वो देख लो। और ये जो चीज़ रेडर के ये आर आप देख रहे हो ना, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आप देख सकते हो, फोकस तो नहीं होता है, खैर ये देखो हो गया, ये कट गया है। अब ये तो पूरा उखड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाए, मतलब ये जो बाइक है ना वो अननोन बन जाएगी, मतलब कोई भी कंपनी की नहीं। कौन बंदा आएगा वो पूछेगा कौन सी कंपनी की बाइक है, ओमकार OMY 007 लिख लूँ, तो गंदा ही हो रखा है ये ऐसे स्कैम में आप ना फंसे। आप जो प्रोडक्ट लेते हो वो सोच समझ के देख के लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। OMY 007। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।